सरकार बनने के बाद नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है और अब छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ खुद गृह मंत्री अमित शाह ने की है। साथ ही कांग्रेस के तमाम आरोपों को लेकर हमला भी बोला है। तो वहीं कांग्रेस ने शाह के बयान पर पलटवार कर दिया है। आज आपकी आवाज में चर्चा करेंगे लाल आतंक पर जारी प्रहार को लेकर, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में साई सरकार आने के बाद लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ साई सरकार सख्त रुख अपनाकर लगातार एक्शन में नजर आ रही है। साई सरकार बनने के बाद अब तक 112 नक्सली मारे गए हैं और करीब 375 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। वहीं 153 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। अब नक्सल ऑपरेशन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को विष्णुदेव साई सरकार की तारीफ की। इसके अलावा एनकाउंटर को फेक बताने को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। अब छत्तीसगढ़ के 3-4 जिलों में ये समस्या बची है। मैं मानता हूं कि अगले 2 साल में 3 साल में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 4.5 महीने में 112 नक्सली मारे गए हैं, लगभग 450 सरेंडर हुए हैं और 153 अरेस्ट हुए हैं। इतना बड़ा अभियान ये 5 महीने में लिया है। तुलसीदास जी का एक कोट है कि जिसका बुरा समय आता है भगवान सबसे पहले उसकी मति हर लेता है। कांग्रेस पार्टी के साथ शायद यही हुआ है। गृह मंत्री के बयान को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने आभार जताते हुए माननीय गृह मंत्री जी के अत्यंत आभारी हैं। उन्होंने हमारी सरकार पर विश्वास जताया है और डबल इंजन सरकार के कारण ये संभव हो पाया है कि 3-4 महीनों में ही 112 नक्सली मारे गए हैं। 450 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं और 153 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। ये हमारी सेनाओं के लिए बहुत बड़ी सफलता है। शाह के बयान पर सीएम साई के आभार के बाद प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। पीसीसी चीफ ने शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जहां गलत होगा कांग्रेस सवाल करेगी। वहीं बैज के बयान पर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने पलटवार किया है। ये तो गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ये तो पिछले 10 साल से कह रहे हैं। उनका एक ही बयान है, जब जब चुनाव आता है तो जनता का वोट लेने के लिए इस तरह का बयान जारी करते हैं। लेकिन पिछले 10 साल से हम उनके मुंह से सुन रहे हैं, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते साथ इस 5 महीने की सरकार ने सैकड़ों निर्दोष आदिवासियों को गोली मार दिया गया नक्सलियों के नाम पर और फर्जी सरेंडर किया गया। इस तरह से अगर जहां गलत होगा कांग्रेस इसका सवाल खड़े करेगी। कांग्रेस के नीति में है, उनके एजेंडे में है। जब देश के अंदर में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक होता है तो सबूत मांगते हैं। जवानों का उत्साह बढ़ाने की बजाय सबूत मांग रहे हैं, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये देशद्रोही का काम है। जब नक्सल समाप्त हो रहा है, इनामी नक्सली मारे जा रहे हैं, तो फर्जी काउंटर बता रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में तेजी देखने को मिली है। मात्र 4.5 महीने की सरकार में कई नक्सली एनकाउंटर में ढेर किए गए तो कई गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाए जा चुके हैं। वहीं कई नक्सली सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, वो हम आपको बताते हैं। अमित शाह की नक्सलवाद पर क्या नीति है? क्या 2 से 3 साल में वाकई में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा? एक बड़ा सवाल है। और कांग्रेस क्यों कर रही सरकार के एक्शन पर सवाल? सरकार की नीति पर क्यों नहीं कांग्रेस को भरोसा? तो देखिए, लगातार जो आरोप प्रत्यारोप खड़े हो रहे हैं इनको लेकर ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या कांग्रेस को
बीजेपी सरकार की नीति पर भरोसा नहीं है कि नक्सलवाद वाकई में खत्म हो जाएगा? और इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता मुकेश शर्मा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र वाजपेयी जी जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है जीएमपीसीजी पर। सवाल पहले मैं लेना चाहूंगी राजेंद्र जी आपसे, क्या लगता है आपको जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कितनी सच्चाई है, या फिर बीजेपी जो बोल रही है वो उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जिस तरीके से आंकड़े सामने आए पिछले जनवरी से, उन आंकड़ों की हकीकत यह है कि नक्सली मारे जा रहे हैं और करीब 16 कैडर के नक्सली इनके, जिन पर 1,78,00,000 रुपए का इनाम था, वो ढेर किए गए हैं। नक्सली संगठन और कांग्रेस इसको फर्जी मुठभेड़ बता रही है। अब ये तो जांच का विषय है कि ये फर्जी है या नहीं है, ये नहीं जांच होगी, उसके बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन जो नक्सली हकीकत है वो है कि जगह जगह कैंप खुले हैं और उसकी वजह से नक्सलियों को नेतृत्व का संकट है, साथ में आर्थिक संकट है, इसके साथ कारतूस और असला का भी काफी कमी उनमें पाई गई है। अबुझमाड़ का जो इलाका है लगभग 5,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक का है, उसमें नक्सलियों की अभी भी मौजूदगी है। इसका प्रमाण यह है कि इस अबुझमाड़ क्षेत्र के 50 सरपंच जो हैं वो नारायणपुर जिला मुख्यालय में अपनी जान के डर से वहीं अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। जहां तक जो आंकड़े हैं ये तो आते ही रहते हैं, लेकिन अबुझमाड़ में जो नक्सलियों ने अपने पैर जमाए और वहां अपना बहुत बड़ा ट्रेनिंग कैंप खोला, हथियार बनाने के कारखाने खुले, इसके पीछे सरकार की जो नीति है वो रही है। मैं एक बात स्पष्ट से बता देना चाहता हूं कि 1980 में अबुझमाड़ का जो इलाका है वो घोटुल का इलाका है, जो यहाँ के युवा वर्ग के सामाजिक पाठशाला है और यहाँ पर जीवन के धैर्य संयम का पाठ यहाँ के युवाओं को पढ़ाया जाता है और वे यहाँ पर नाचते हैं, गाते हैं। युवा वर्ग, इसमें महिला, युवती, युवक सब शामिल रहते हैं। और ये वहाँ घोटुल, तो मैं जो मुख्य बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि 1980 में बीबीसी की टीम एक यहाँ पर घोटुल की शूटिंग के लिए आई हुई थी। बीबीसी की टीम में महिलाएं भी शामिल थी और वो यहाँ पर कई महीनों तक डेरा डाली थी और यहाँ के युवकों को बहुत अच्छे संबंध उन्होंने बना लिए थे। तो बीबीसी ने 2 किस्म की फिल्म बनाई। एक फिल्म जो भारत सरकार को दिखाने के लिए थी और एक फिल्म जो है वो बीबीसी ने अपने लिए बनाई, जिसमें ये उसने बताया था कि यहाँ अबुझमाड़ में जो घोटुल मनाया जाता है वो फ्री सेक्स होता है यहाँ पर, जबकि ऐसा नहीं था। पत्रकारों को जब इसकी खबर लगी तो पत्रकारों ने इस मामले को बहुत जोर शोर से उठाया और इसका नतीजा ये निकला कि सरकार ने अबुझमाड़ के इलाके में बाहरी व्यक्तियों का प्रतिबंध जो है निषेध कर दिया। इवन नारायणपुर जिले के रहने वाले भी इस इलाके में नहीं जा सकते थे। तो नक्सलियों को एक खुला मैदान मिला और नक्सलियों ने यहाँ अपनी जो है शक्ति बढ़ाई और यहाँ अपना गार्ड बनाते हैं और यहाँ नक्सलियों का जमावड़ा अभी भी है। राजेंद्र जी, अगले सवाल के साथ लौटूंगी, कुछ टिप्पणियां ले लेते हैं। नितिन भंसाली जी, क्यों लगता है कांग्रेस को कि 112 जो नक्सली मारे गए वो फेक एनकाउंटर्स हैं? देखिए, इस बात को कांग्रेस गलत नहीं कह रही है। वहां के स्थानीय लोग, वहां के स्थानीय आदिवासी कह रहे हैं कि फर्जी मुठभेड़ हुई है, फर्जी एनकाउंटर हुए हैं। 6 माह की दूध मुही बच्ची का फर्जी एनकाउंटर में या एनकाउंटर में हत्या हुई। तेंदुपत्ता चुनने गए 2 बच्चों की ब्लास्ट से उनकी मौत हुई। तो ये सब चिंताजनक है। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं जवानों की शौर्यता पे, उनके साहस पे कहीं पे भी कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूं, पर बीजेपी इस विषय में बहुत बड़ी राजनीति कर रही है, ये मैं आपको बता दूं। 15 वर्ष इनकी सरकार रही यहाँ पर। 15 वर्षों में मैं यदि देखूं कि 2003 की बात करूं तो ये नक्सलवाद जो था ये बस्तर के सिर्फ 3 ब्लॉकों तक सीमित था। तब भी इनकी सरकारें बनी, 10 साल हो गए इनकी सरकार बने। ये कहा था इन्होंने कि हम पूरा नक्सल मुक्त कर देंगे। 10 साल क्या किया? 15 साल भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में सरकार रही। 3 ब्लॉक का नक्सलवाद 14 जिलों तक पहुंच गया। ये इनकी कार्य प्रणाली थी। और फर्जी नक्सली बताकर आदिवासियों को जेल में ठूसा, उनकी जमीनों को आदिवासियों के अधिकृत किया। सरकार बनने पर कांग्रेस ने 3 मंत्रों पर काम किया: विकास, विश्वास और सुरक्षा, जिसके तहत देखिए ये जिस कैंप की बात हो रही है, जिन सुरक्षा कैंपों की बात हो रही है, ये कांग्रेस सरकार की ही नीति है। अच्छा। उन्होंने ही सुरक्षा कैंप खोलकर वहां पे बहुत से एरिया जो थे, बहुत से क्षेत्र जो थे उसको नक्सल मुक्त किया। 400 से ज्यादा बंद पड़े स्कूल खोले, 1400 से ज्यादा जिन
आदिवासी भाइयों को बीजेपी की सरकार ने नक्सली बताकर जेलों में बंद किया था। जस्टिस पटनायक की कमेटी बनाकर उन आदिवासियों के साथ न्याय किया गया, उनकी रिहाई करवाई गई। 65 प्रकार की लघु वनोपज की एक मैं टिप्पणी मुकेश शर्मा जी से भी लेना चाहूंगी। इन सारी चीजों से वहां पर जी अगले सवाल के साथ मैं लौटती हूँ आपके पास। मुकेश जी, केंद्रीय गृह मंत्रालय नितिन जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, सवाल के साथ लौटती हूँ। मुकेश जी, लगातार कांग्रेस कह रही है कि जो एनकाउंटर्स है वो फेक है, ऐसा वो नहीं, ग्रामीणों से ऐसी बातें सामने आई है। लोगों का भी यही कहना, कांग्रेस ऐसा कह रही है कि जो लोगों को बंद किया गया है वो नक्सली नहीं ग्रामीण है। ऐसे में 2 से 3 साल में नक्सलवाद कैसे खत्म किया जाएगा? और लगातार हावी तो कांग्रेस होती नजर आ ही रही है, आप खुद ही देख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद को खात्मा करने के दिशा में लगातार काम कर रही है और सरकार इसको जल्दी खत्म करना चाहती है। वही आप देखे होंगे कि पिछले सिर्फ 4.5 महीने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी। ये डबल इंजन की सरकार ने साथ में काम करते हुए अब देखिए 112 नक्सली मारे गए, 375 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 112 नक्सली गिरफ्तार किए गए। 153 लगातार आत्मसमर्पण आपकी ओर से जो आंकड़ा जारी किया गया कि 153 नक्सलियों ने सरेंडर किया। हाँ जी हाँ, आत्मसमर्पण किया। 153 गिरफ्तार हुए हैं, 375 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। जी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद और आतंकवाद को समाप्त करने के दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पिछले दिनों 29 नक्सलियों के बटिया गांव में इनकाउंटर हुए और इनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ये कहते हैं कि फेक इनकाउंटर है, जबकि स्वयं नक्सली संगठन ये कह रहे हैं कि हमारे नक्सली मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके राजनीतिकरण से नक्सलियों को बल मिलता है, वहीं दूसरी तरफ हमारे जवानों का आत्मबल कम होता है। तो कांग्रेस पार्टी इसमें राजनीति कर रही है। एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा 20 सेकंड में। मंत्री जी कह रहे हैं अब जांच की मांग उठाई जा रही है, क्या इन एनकाउंटर्स को लेकर जांच बैठाई जाएगी? देखिए, इनकाउंटर्स को लेके कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, हाँ। जबकि नक्सली स्वयं मान रहे हैं कि इनकाउंटर हुए हैं और हमारे नक्सली मारे गए हैं लगातार। तो इसमें कोई शंका है ही नहीं, जो मारे गए हैं वो नक्सली हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इसमें भी राजनीति करना चाहती है। अच्छा। वहीं दूसरे तरफ नक्सलियों के बिछाए आईडी में 2 बच्चे मर जाते हैं, गांव वालों के वहां के निवासियों का गला रेत जाता है, रेत कर हत्या कर दिया जाता है, तब कांग्रेस पार्टी बात नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं हर चीज में राजनीति देखती है। लेकिन हमारा स्पष्ट मत है कि आए वो बातचीत करें, लेकिन बातचीत के आड़ में आतंक नहीं चलेगा, हिंसा नहीं चलेगा। आप बातचीत के जरिए हल निकालिए और आने वाले 2-3 साल के अंदर में इस समस्या को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। ठीक है, चलिए लौटती हूँ। राजेंद्र वाजपेयी जी, सरकार की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि 2 या 3 साल मैक्सिमम ये नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, फिर चाहे साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से हो, और 2 चीजें साथ में तो नहीं की जा सकती, बातचीत या फिर जंग। तो एक ही चीज से ये चीज खत्म होगी। लेकिन कांग्रेस लगातार जिस तरह से कह रही है कि ये नक्सलवाद खत्म करने की नहीं, ये अपनी प्रभुता बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है, कांग्रेस की ओर से कहा गया। देखिए, नक्सलवाद और आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीति की बजाय इन्हें समाप्त करने की ओर आपस में एक दूसरे से बातचीत करके, सहयोग करके और इस वाद को जो है समाप्त करने के लिए सरकारों को प्रयास करने चाहिए। चाहे वो कोई भी सरकार रही, कांग्रेस सरकार रही, उसने भी नक्सलवाद की समाप्ति के लिए काम किए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भी लगातार काम कर रही है। और जिस तरीके से फिगर सामने आ रहे हैं, नक्सल संगठन नेतृत्वहीन हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। 1500 करोड़ रुपए वो हर साल तेंदुपत्ता के सीजन में तेंदुपत्ता के ठेकेदारों और ग्रामीणों से वसूल करता था। आज वो आर्थिक संकट में है। पिछले 40 दिनों में 4 बड़ी मुठभेड़ें हुई, जिसमें कारतूस, असला, गोला बारूद
फोर्स को जो है बरामद बहुत कम मात्रा में हुआ है। इसका मतलब यह है कि नक्सलियों की जो कमर टूटी हुई है और उनको बाहर से चूंकि पैसे उनके पास है नहीं, आर्थिक संकट है, तो जो गोला बारूद उनके पास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, इसीलिए नक्सली भगोड़ों की तरह भागते फिर रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे जवान बड़ी मुस्तैदी से उनके कोर एरिया में जाकर उन पर आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास असला की कमी है, तो वो जंगल का लाभ लेके भागने की कोशिश ही करते हैं। और इस बीच में जो उनके 16 कैडर के नक्सली मारे गए हैं, जिसमें वो तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के इलाके में बहुत सक्रिय रहते थे, तो ये एक उपलब्धि मानी जा सकती है। जहां तक सवाल ये है कि लोग क्या कर रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, नक्सल संगठन प्रेस नोट जारी करके कह रहे हैं, तो इसकी जांच निश्चित रूप से होना चाहिए। और जांच जब सरकार को मालूम है कि सरकार जो है नक्सलियों का खात्मा करने के लिए कटिबद्ध है, तो जांच से उसको नहीं घबराना चाहिए। जांच से दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। चलिए, नितिन बंसाली जी, 450 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और गिरफ्तारियां हुई हैं, इसको भी क्या फेक कहा जाएगा? जी, मैंने और मेरी पार्टी ने एक ही बात कही कि ये बात हम नहीं कह रहे, वहां के ग्रामीण कह रहे हैं, वहां के आदिवासी कह रहे हैं, तो जांच हो जानी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जब 2017 में जब इनकी सरकार 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, तब मैं आपको बता दूं कि जस्टिस पटनायक की कमेटी बनाकर 1400 से अधिक आदिवासियों को, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने नक्सली बताकर जेलों में डाला था, उनकी रिहाई की गई। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये संदेहास्पद है और हम इसकी जांच की मांग करते हैं। हमारे पीसीसी चीफ ने भी ये बात कही और मैं भी उस बात को दोहराऊंगा। इसके कई उदाहरण हैं। 6 माह की दुधमुही बच्ची का क्रॉस फायरिंग में उसकी हत्या हो जाती है, 2 बच्चे तेंदुपत्ता बिनने जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। तो ये सारी चीजों को देखना चाहिए। आज आदिवासी वहां पर कुल मिलाकर जांच की मांग उठाई जा रही है, लेकिन ठीक है, देखना ये होगा कि ये जांच में हम आदिवासियों के साथ या नहीं, जनता के साथ है, तो हम तो उनके हित की निश्चित तौर पर। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। देखिए, लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नक्सलवाद खत्म करने के लिए गृह मंत्री शाह ने साफ कह दिया है कि 2 या 3 साल और नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस की ओर से लगातार आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जो आंकड़ा पेश किया गया है एनकाउंटर्स का, उसमें फर्जी एनकाउंटर्स भी हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जांच बैठाई जाए। देखना ये होगा कि क्या वाकई में जांच होती है या 2 से 3 साल में नक्सलवाद खत्म होने की तस्वीरें सामने आ ही जाएंगी। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। छत्तीसगढ़ में साय सरकार बनने के बाद नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। जहां एक तरफ सुरक्षा बलों के तमाम जवान अपनी जान पर खेलकर नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं, वहीं सरकार और सुरक्षा बलों के एक्शन को लेकर कई नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश में जारी एक्शन को लेकर कांग्रेस सरकार पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है। आज आपकी आवाज में चर्चा करेंगे, आखिर लाल आतंक पर हो रहे प्रहार को लेकर कांग्रेस सवाल क्यों कर रही है। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। भारत दशकों से लाल आतंक से त्रस्त रहा है। बिहार, झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक नक्सलियों ने लगातार खून बहाया है।